कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। परसों के दिन और उसके अगले दिन स्टॉक मार्केट के अंदर एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। न्यूज ये था कि अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कुछ कंट्रियों के अंदर टैरिफ लगाया था, जो कि उसके अंदर मैक्सिको का नेम था, चाइना का नेम था, कनाडा का भी नेम था। हमें ये भी डर लगने लगा था कि अमेरिका वॉर कर रहा है, टैरिफ वॉर, तो दूसरी कंट्रियां सामने वॉर कर सकती, वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकती है अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कल के दिन धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमारा ट्रंप के साथ बात हो चुका है और अभी ये टैरिफ के लिए 1 महीने के लिए डिले होगा। तो मेरे हिसाब से डिस्कशन होगा और इसका सोल्यूशन आएगा, तो हो सकता है कि ट्रंप मैक्सिको के ऊपर टैरिफ ना लगाए। दूसरी हम बात करेंगे तो आज के दिन कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसका भी ये कहना है कि टैरिफ को पॉज किया है, अभी हमारा बात यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा। बट तीसरा कंट्री की हम बात करेंगे, चाइना ने सामने से टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका के अंदर आना है तो वहाँ पे टैरिफ लगेगा, ठीक है, ड्यूटी लगेगा। अब चाइना ने क्या किया कि अगर आप ड्यूटी लगा सकते हैं तो हम क्यों ना लगाए। 10 से 15% जितना ड्यूटी लगा दिया अमेरिका के ऊपर, ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर, एलपीजी के एलएनजी के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट अब अमेरिका की चाइना के अंदर आएगा उसके ऊपर ड्यूटी है वो लगेगा और काफ़ी हाई ड्यूटी लगेगा। अभी तक चाइना ने यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, सामने से वॉर कर दिया है। ये चीज़ें देखने के बाद रोबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि ट्रंप है वो जीत रहे हैं, मैक्सिको एंड कनाडा हार चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने ट्रंप के साथ बातचीत की, सामने से कोई भी टैरिफ नहीं लगाया। मेरे हिसाब से इन लोगों ने समाधान किया है, सॉल्यूशन किया है। बट चाइना ने नहीं किया। देखते आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अभी तो उसने सामने से टैरिफ लगा दिया है, ड्यूटी लगा दिया है, देखते क्या उसका रिजल्ट आता है। रोबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि ये राइट प्रेसिडेंट है अभी के टाइम के हिसाब से। ही इज़ मागा, ये मागा है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को अच्छा ग्रेट बनाने के लिए, आगे अगेन अमेरिका को अच्छा बनाने के लिए ये राइट प्रेसिडेंट है, ऐसा रोबर्ट कियोसाकी का कहना है। क्रिप्टो मार्केट की अगली हम पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो FTX जो कोलैप्स हो गया था, क्रैश हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, ठीक है, वो 18 फरवरी से क्रेडिटर्स का पैसा रीपेमेंट करना शुरू कर देगा। क्रेडिटर्स कितना पैसा यहाँ पे क्लेम कर पाएगा, जो कि लिमिट दिया गया है। अगर क्रेडिटर्स $50,000 या तो उससे कम का अमाउंट है वो क्लेम कर पाएगा, उससे ज़्यादा का है तो उसका अभी तक अपडेट नहीं आया। तो मेरे हिसाब से $50,000 तक का जिसका भी फंड फंसा है वो निकल जाएगा। काफ़ी पॉजिटिव बात है। और फंड कब अवेलेबल होगा? 10 AM ईस्टर्न टाइम। और इंडियन टाइम की बात करेंगे तो 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 18 फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो ये भी मार्केट के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि जब FTX कोलैप्स हुआ था तो बात नेगेटिव बनी थी। अब FTX पैसा वापस दे रहा है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे मार्केट के अंदर पॉजिटिव माहौल बनने के चांसेस बन जाएंगे। अब दोस्तों हम बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस अभी $99,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला, काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन गेम भी देखने को मिला। उसमें मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, जो मुझे टेलीग्राम में मैसेज किए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, उसके अंदर एक ही सवाल था कि आल्ट्स कॉइन के अंदर मेरा एंट्री था और मैं लिक्विडेट हो गया। तो दोस्तों अगेन मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा लेवरेज से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मैं आपको लेवरेज अब बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है तो आप बच जाओगे। एक चीज़, बिटकॉइन के अंदर मैक्सिमम 10x तक जाना है, विथ एसएल रखना है। इथेरियम के अंदर मैक्सिमम 7x, बिटकॉइन एंड इथेरियम के अलावा 2x एंड 3x का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ऑल्ट्स के अंदर ओनली 2x का यूज़ करना है। फिर वहाँ आप 20x लगाने जाओगे तो आप गेमलिंग कर रहे, 4x 5x करोगे वोलेटाइल ऑल्ट के अंदर तो आप गेमलिंग कर रहे, आप लिक्विडेट ही हो जाओगे या नुकसान ही करोगे या एसएल हंटिंग ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या यूज़ करना है। और एसएल कभी भी मिस ना कीजिएगा अगर आप ऑल्ट्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ऑल्ट्स कोइन इतने ज़्यादा वोलेटाइल होती है। अगर वेल मान ले तो स्पोर्ट के अंदर 2x कर देते हैं। अब 2x करेंगे और आप शॉर्ट करके बैठे हैं तो आप तो लिक्विडेट हो जाओगे अगर 2x का भी लेवरेज लिया हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे। और बिटकॉइन के अंदर मार्केट के बड़ा है तो उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है, तो आप 10x तक वहाँ पे सस्टेन कर भी सकते हैं और एसएल होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा।
बिटकॉइन के अंदर अब मैं बात करूंगा तो बिटकॉइन के अंदर फिलहाल जो प्राइस चल रहा है, कल के दिन काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल लगा, हो सकता है मार्केट अब धीरे धीरे 1-2 कैंडल इस टाइप से रेड बनाए और यूजर्स तुरंत शॉर्ट ओपन कर ले और बाद में मार्केट ऊपर चला जाए। ये चीज़ हमने हर बार देखी है प्रीवियस टाइम कि ग्रीन कैंडल देख के लोग पहले लॉन्ग करते हैं। अब लॉन्ग कटवाने के लिए, एसएल हंटिंग के लिए मार्केट को बाउंस बैक तो करना है। वेल का एंट्री इसमें हो गया होगा, ठीक है, मार्केट को बाउंस बैक तो करना है, बट पहले रिटेल को शॉर्ट ओपन करवा देने। तो क्या करता है मार्केट, नीचे 2 रेड कैंडल बनाता है जहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया है। तो यूजर्स क्या सोचेंगे कि सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा। ऐसा जब यूजर्स सोच ले फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट में एंट्री बनाएंगे 99, 98, 97, 95, 94, 93, 4-5 पार्ट करना पड़ेगा करंट प्राइस से, जो कि एक पार्ट में मैं भी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से भी बाउंस बैक हो जाए तो पहला पार्ट हमारा होगा तो वो प्रॉफिटेबल साबित होगा। और अब ऊपर के एरिया देख रहे हैं, एसएल कहाँ पे रहेगा, एसएल प्रीवियस लो डेली टाइम फ्रेम, मतलब अभी का ताज़ा लो हम देखेंगे। प्रीवियस लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट देखेगा $89,500। तो 89 के आसपास आप चेक कर सकते हैं, जो कि विथ एसएल कोई नहीं बताता है और ऐसा बताना भी नहीं चाहिए, जो कि यूट्यूब के रूल्स के हिसाब से इतना ज़्यादा एजुकेशन पर्पज हम कह सकते हैं बट एडवाइस नहीं दे सकते, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसके अंदर इंडिकेशन दे दिया है। और स्पोर्ट वाले बीटीसी कहीं भी एक्लूमेट कर सकते हैं, डाउनफॉल के अंदर भी एक्लूमेट करना था, ठीक है। जब 90 के आसपास आ गया, कहीं भी बिटकॉइन 10% 12% करेक्शन लेता है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्पॉट में देख रहे हैं तो बिटकॉइन को ट्राई कर सकते हैं। बिटकॉइन का अभी का टारगेट मैंने आपको दे दिया था, यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो 120 से लेकर 135 तक सीधा छलांग लगा सकता है, क्योंकि गुमराह करने के बाद जैसे ही उन लोगों ने ठान लिया तब वो वहाँ तक हंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें इन अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली टू डेली ऐसे हम अपडेट प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले। टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करें, टेलीग्राम के अंदर पूरे दिन की न्यूज़ आ जाते हैं, पूरे दिन के अपडेट आ जाते हैं, कभी कभी कॉल्स भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे।